चलिए आज हम देखेंगे प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। देखिए स्टैटिक जीके का जो ये टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखते देखते यहीं पर 100% आपको जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं याद हो जाएंगे और आप दोबारा नहीं भूलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको धैर्य के साथ यानी पेशेंस से पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर खास बात, यहाँ सारे पॉइंट्स लगभग कवर किए गए हैं जितने भी अब तक एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी इसी सेशन में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा कहीं और आपको वीडियो देखना पड़े। इस टॉपिक पर सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि 2-4 अभी पढ़ लिए फिर कहीं और आ गया पेपर में फिर 2-4 और पढ़ लिए, ऐसा नहीं, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अनुसंधान का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च सेंटर। रिसर्च कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि जो धान होते हैं उन पर रिसर्च की जा रही है, तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक ऐसा धान बनाने की कोशिश करेंगे जो और अधिक पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें कीड़ा वगैरह ना लगे यानी कोई रोग ना लगे, जिससे क्या हो उत्पादन बढ़ेगा। तो ऐसे ही रिसर्च की जाती है इन केंद्रों पर। तो ये तो धान की हुई, आम की भी रिसर्च की जाती है और भी बहुत सारे जो है रिसर्च सेंटर होते हैं अलग अलग चीज़ों के। हम उन सभी को यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर वीडियो में जिस तरीके से मैंने चीज़ें कराई हैं उसमें क्या है, मान लीजिए एक जगह पर अलग अलग कई, एक ही शहर में कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो उन सबको एक ही जगह पर कवर कराया गया है। इससे क्या होगा कि आपका कम टाइम में ज़्यादा जो है पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे, ठीक है। तो एक कहानियों के जरिए हम इनको याद करते हैं। तो चलो पहली कहानी सुनते हैं। अब ये लखनऊ में जितने हैं वो यहीं पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक शब्द से एक सेंटर बन जाएगा हमारा। तो लखनऊ में आपको पता ही है कि लखनवी नवाब, जो अवध के नवाब होते थे वो लखनऊ में रहते थे। लखनवी नवाब की कहानी सुनते हैं। अब मान लीजिए लखनवी नवाब साहब हैं, वो घूम रहे थे एक बार, तो गन्ने के खेत में गए। गन्ने के खेत में जैसे ही गए, देखिए कहानी को ध्यान से सुनिए, है ना, और उसे अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो उससे आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाले हैं ये, ठीक है। तो गन्ने के खेत में गए। गन्ने के खेत में जाकर उन्होंने एक आम का पेड़ देखा, तो वो उसके जो है नीचे चले गए क्योंकि भाई धूप हो रही होगी बहुत उस समय। तो जब आम के पेड़ के पास गए तो उन्हें वहाँ पर सुगंध यानी खुशबू सी आती है। तो वो देखते हैं कि कोई वनस्पति है, तो वो उसको सूंघते हैं और जो सूंघने के बाद बोलते हैं कि ये औषधि है। देखा, मैंने पता लगा लिया ये औषधि है। और इतने में ही जो नवाब साहब हैं वे हो जाते हैं बेहोश, ठीक है, क्योंकि वो नवाब साहब हैं, कोई जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है कि औषधि है या नहीं। उन्होंने सूंघा एक वनस्पति को और हो गए बेहोश। तो बाद में पता चला कि वो औषधि नहीं, वो क्या था, विष था। विष मतलब जहर था, ठीक है। तो नवाब साहब गए गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में आम के पेड़ के पास रुके। उन्होंने वहाँ पर सूंघा कि भाई खुशबू सी आ रही थी। उन्होंने देखा कोई वनस्पति है जिससे खुशबू आ रही है। उन्होंने उस वनस्पति को सूंघा और बोला कि ये औषधि है और बेहोश हो गए। तो पता चला कि वो औषधि नहीं, वो विष यानी जहर था। तो जितने भी यहाँ पर आप हरे कलर से लिखे हुए देख रहे हैं ये सब क्या हैं, उतने ही यहाँ पर जो है रिसर्च सेंटरों के नाम हैं। अब कैसे करेंगे याद। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। सेकंड है आम से बना हुआ केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित वनस्पति या एरोमा अनुसंधान केंद्र। अब देखिए यहाँ पर 3 हैं, ये इकट्ठे कर दिए हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र आएगा तब भी लखनऊ। केंद्रीय सुगंधित वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। कई बार ओनली वनस्पति कह देगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ठीक है। और एक जगह पूछा हुआ था केंद्रीय एरोमा अनुसंधान केंद्र, क्योंकि सुगंधित जो वनस्पतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एरोमा। तो केंद्रीय एरोमा अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ, क्योंकि ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि एरोमा अनुसंधान केंद्र भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गए। तो नवाब साहब, गन्ना, आम, सुगंधित वनस्पति या खाली वनस्पति और केंद्रीय औषधि, क्या बचा, विष। तो ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, केंद्रीय गन्ना प्रजनन आ जाए, खाली गन्ना आएगा तो लखनऊ,
अगर गन्ना प्रजनन आ जाए तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ध्यान रखिए, कुछ लोग गलत पढ़ा देते हैं। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। याद करने का तरीका कि गन्ने का अगर प्रजनन देखना है तो कहाँ पर जाओ? टूर पर जाओ। टूर पर बच्चे जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उसको टूर कहते हैं। तो टूर पर जाओ भाई, है ना। प्रजनन देखना है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु गन्ना प्रजनन। खाली गन्ना आ जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी। तो नवाब साहब गन्ने के खेत में आम के पेड़ के पास गए, सुगंध आई, वनस्पति को सूंघा, बताया औषधि है पर वो विष था। तो नवाब साहब कौन से थे? लखनऊ के थे। ठीक है, तो इस कहानी से पूरे ये याद रहेंगे आपको। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 6-7 याद कर लिए, क्योंकि इसी में जो औषधि वाला है इसमें 3 है। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं देहरादून। तो देहरादून आपको पता ही है भाई, घूमने फिरने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है देहरादून। तो देहरादून में मान लीजिए एक कहानी है, ये कोई जो है जैसे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं। तो गार्ड ने अधिकारी से कहा कि दूर वन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है कि साहब जी पैसे दो तभी तो जाऊँगा। मान लो उसने साहब ने कहा कि वन में घूम कर आओ, मिट्टी और पानी वगैरह देख कर के आओ। तो अधिकारी ने क्या, वो उसने गार्ड ने क्या कहा कि सर दूर से हमने क्या बनाया? देहरादून। दूर वन में, वन ये जो रेड कलर के ये अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। पेट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भैया? बाइक से जाएगा या कार से जाएगा तभी तो घूमेगा पूरे वन में। ठीक है, तो उसने कहा वन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। दूर यानी देहरादून। तो बन गए यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। और एक और देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत बार पूछा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो मैप यानी मानचित्र आते हैं, जैसे भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, तो उन सारे मानचित्रों पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। तो उसका सेंटर भी कहाँ पर है? देहरादून में। तो देहरादून याद हो गया होगा कि गार्ड ने अधिकारी को बोला कि साहब जी दूर वन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाऊंगा तो उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी भैया, घूमूंगा फिरूंगा, पैसा दे दो। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अब एक बार देख लो। केंद्रीय वन, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ पर हैं? देहरादून, दूर। ठीक है, चलो। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। अब आगे आ जाइए। अब ये कहानी है कि एक बच्चा जो है बाहर खेल रहा था। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, जैसे गेहूं सूख रहे हैं बाहर या फिर सरसों या कुछ भी चीज़ें बाहर सूख रही होती है तो बच्चे उसमें बैठ के खेलना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बच्चा खेल रहा है उसके कान में दाल और चीनी गिर गई। मान लीजिए उसकी मम्मी ने बाहर दालें सुखा रखी थी और चीनी सुखा रखी थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके कान में गिर गई, क्योंकि चीनी में हो रखी थी चींटियाँ, है ना। तो कान में दाल चीनी गिर गई। अब जो है दाल चीनी जब कान में गिर गई तो कान हो गया खराब। तो अब उसे कृत्रिम यानी कृत्रिम अंग मतलब जो है नकली कान लगवाना पड़ेगा। उसे नकली कान लगवाना पड़ेगा। बच्चे के कान में दाल चीनी गिर गई, अब कृत्रिम कान लगवाना पड़ेगा। कृत्रिम कान, यहाँ पर अंग मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कृत्रिम कान लगवाना पड़ेगा। तो कान से होगा कानपुर, दाल और चीनी से दाल अनुसंधान, चीनी अनुसंधान और कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्र सब कहाँ पर हैं? कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान, दालों को ही दलहन कहते हैं, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में, क्योंकि दाल कहाँ गिरी है? कान में। केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी कहाँ गिरी? कान में। और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में, क्योंकि कृत्रिम क्या बनवाना पड़ेगा? नकली कान बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कान में क्या गिर गई? दाल और चीनी। ठीक है, तो बच्चे के कान में दाल चीनी गिर गई, अब कृत्रिम कान लगवाना पड़ेगा। तो दलहन, चीनी और कृत्रिम अंग सब कहाँ पर हैं? कानपुर, उत्तर प्रदेश। अब इसको समझिए। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, करनाल, हरियाणा। ठीक है, तो डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी या फिर इसे ऐसे भी लिखा होता है डेयरी। ठीक है, तो ये गायब हो गया, उसकी टेंशन ना लें।
तो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, करनाल से हमने लिया करना। देखिए हरियाणा के बहुत सारे बच्चे दिल्ली में एसएससी या अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक बच्चे ने कहा भाई अगर तेरा एसएससी में नहीं हुआ तब क्या करेगा, तो उसने कहा भाई करना क्या है, अपने यहाँ तो हरियाणा में तो दूध वगैरह का ही काम ज़्यादा चलता है, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, डेयरी करना पड़ेगा। पापा के साथ क्या करना पड़ेगा, डेयरी का काम करना पड़ेगा, यानी भैंसों का काम करना पड़ेगा। तो हरियाणा के बच्चे ने क्या कहा, भैया डेयरी अनुसंधान करना यानी करनाल करना पड़ेगा। अब देखिए जहाँ पर डेयरी होती है यानी जहाँ पर बहुत सारी भैंसें वगैरह बन रही होती है, तो जब वो भैंसें जो है गोबर और पेशाब कर देती हैं तो उस जगह की मिट्टी कैसी हो जाती है, आपने देखा होगा सफ़ेद सी या फिर गीली सी अजीब सी रहती है, यानी उसमें क्या ज़्यादा हो जाते हैं, लवण ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यानी उसमें लवणता ज़्यादा हो जाती है। तो उस जगह की मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणता ज़्यादा हो जाती है। तो मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पर है, करनाल में। डेयरी भी करना पड़ेगा और डेयरी से क्या हो जाएगी, मृदा में लवणता हो जाएगी। मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पर है, हरियाणा में। अब देखिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, कई बार बच्चों को लगता है कि डेयरी यहाँ पर है तो दुग्ध विकास परिषद भी कहाँ हो जाएगी, करनाल में। नहीं, अगर दुग्ध विकास परिषद पूछेगा तो वो कहाँ पर है, आनंद गुजरात। अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में, और डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में। अब आ जाइए हरियाणा के, ये इम्पोर्टेंट है, मवेशी प्रजनन या फिर भैंस अनुसंधान केंद्र या घोड़ा अनुसंधान केंद्र। कहने का मतलब है यहाँ 3 अनुसंधान केंद्र है, मवेशी प्रजनन कह दे या फिर जो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय घोड़ा या फिर घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं अश्व अनुसंधान केंद्र। ये सभी कहाँ पर हैं, हिसार में। ठीक है, हिसार में। तो आपने देखा होगा कि भैया जो मवेशियों का प्रजनन या फिर भैंस के दूध का या फिर घोड़े के जो है कितनी संख्या है, इन सब का क्या रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है। ठीक है, इन सब का क्या रखते हैं, हिसाब। आपने देखा होगा भैंस का दूध कितना गया, आज 1 लीटर, आज 1 लीटर, ऐसे लिखते हैं लोग डायरी में, आज 2 लीटर या जितना भी होता है। ठीक है, तो उस सब का क्या रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है। तो मवेशियों का प्रजनन, भैंस की कितनी संख्या है और कितना दूध जा रहा है और घोड़ों की कितनी संख्या है, इस सब का क्या रखा जाएगा, हिसाब। हिसाब से बन गया हिसार। हिसार हरियाणा में है ये सब अनुसंधान केंद्र। अब आ जाइए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। देखिए जब हम छोटे थे तब चावलों को कच्चा खाते थे, कच्चे चावल डाल लिए जेब में और खा रहे हैं। तो कैसी आवाज़ आती है जब कच्चे चावल खाते हैं, तो कट कट की आवाज़ आती है मुंह में, है ना, कुड़ कुड़ करके खाते हैं। तो कटक उड़ीसा में है। चावल कैसे खाते हैं, कट कट करके, है ना, या कटक कटक के। तो वो कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी पूछा गया है कई बार, तो इसलिए यहीं पर इंक्लूड कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस देश है, उसकी राजधानी क्या है, मनीला। मनी मतलब पैसा। ठीक है, तो जो कि अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको चावल खरीदने हैं तो मनी लाना पड़ेगा। मनी मतलब पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मनीला, फिलीपींस। अब प्रथम दक्षिण एशियाई चावल अनुसंधान केंद्र, अब ये नया है। देखिए अब तक यही ज़्यादा पूछा जाता था, अब इसका आना शुरू हो गया है। अब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है, इसी की एक शाखा, ठीक है, यानी इसी की ब्रांच है। तो प्रथम दक्षिण एशियाई चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, प्रथम दक्षिण एशियाई चावल अनुसंधान केंद्र या प्रथम दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ पर खोली गई है, तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। केंद्रीय चावल तो कटक उड़ीसा में, अगर अंतर्राष्ट्रीय शाखा पूछी जाएगी तो वो कहाँ पर है, वाराणसी में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में। अब वाराणसी के और देख लेते हैं। देखिए जो बनारसी, एक मिनट, ये जो डीजल है, ठीक है, ये जो डीजल है वो कैसा है, बनारसी है। बनारस में गंगा बहती है और गंगा के लिए फेमस है भाई बनारस, है ना, गंगा किनारे बसा हुआ सबसे प्राचीन शहर है भारत का। तो जो वहाँ का जो जल है, बनारस की जो गंगा है या उसका जो पानी है, वो डीजल की तरह काम करता है, कह सकते हैं डीजल बनारसी है। इसमें साग भाजी अच्छी बनेगी। अब कहानी समझिए कि जो गंगा का जल है वो कैसा है, डीजल है, यानी डीजल कैसा है, ये बनारसी है ना। उसमें साग सब्जी, यानी सब्जी को भी हम किस में बना रहे हैं, अब तेल से नहीं छोंक रहे हैं, किस में बना रहे हैं, ना पानी से, हम बना रहे हैं साग सब्जी डीजल में, क्योंकि ये डीजल कैसा है, बनारसी डीजल है और इसमें साग सब्जी अच्छी बनेगी। अब समझिए इसको, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स,
है ना। डीजल कैसा है, बनारसी है, इसलिए इसमें साग भाजी अच्छी बनेगी। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस, डीजल बनारसी, ठीक है। साग भाजी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र या साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, डीजल, बनारसी, साग भाजी, तीनों शब्दों को याद रखिए। भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र, या फिर कई बार पूछता है भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, झांसी यूपी में। अब देखिए, जो चारा होता है यानी जो भैंसों को खिलाने के लिए काट कर लाते हैं, वो कैसा होता है, झाड़ी जैसा होता है। भैया झाड़ियाँ भी काट के लाते हैं कुछ लोग जिनके खेत नहीं होते हैं ना। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र, चारा कैसा है, झाड़ियों जैसा, तो झांसी, झाड़ियों से बना दिया झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में चारागाह अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चारा कैसा होता है, झाड़ियों जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए, अब आ जाते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली के जितने भी हैं एक जगह पर ही मिल जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये भी दिल्ली में है। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, ये भी दिल्ली में है। सड़क अनुसंधान, ये भी दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली में। मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। और एम्स का तो आपको पता ही है, देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, यानी एम्स बहुत ही अच्छा जो है हॉस्पिटल है, ठीक है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो कृषि से संबंधित आपको पता ही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, दिल्ली की सीमा पे चल रहा है। किसानों ने 26 जनवरी पे क्या निकाली थी, ट्रैक्टर परेड निकाली थी। कहाँ पर निकाली थी, सड़कों पर निकाली थी, दिल्ली की सड़कों पर, ठीक है, और राजमार्गों पर भी निकाली थी, कह सकते हैं। और केंद्रीय मौसम विज्ञान, मौसम के समाचार कहाँ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। वैसे मौसम वेधशाला पुणे में है, ठीक है, वेधशाला आ जाए इसमें तो वो पुणे में है, ठीक है। मौसम वेधशाला कहाँ पर है, पुणे में। और केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में। और एम्स कहाँ पर है, दिल्ली में। ये तो सब लोगों को पता है भाई, ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। जो गरीब लोग हैं कम से कम वो अच्छा इलाज करा पाते हैं, जो है एम्स में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स। तो कृषि, ट्रैक्टर, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, मौसम विज्ञान, ये सब कहाँ पर है, दिल्ली में। और एम्स भी कहाँ पर है, दिल्ली में। तो प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय एरोमा अनुसंधान केंद्र, तो एरोमा मैंने बताया था किसको कहते हैं, सुगंधित वनस्पति को। कहाँ पर है, लखनऊ में। क्योंकि लखनऊ में कौन कौन से हो गए, गन्ने के खेत में गए नवाब साहब, फिर वहाँ पर आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे उन्होंने देखा वनस्पति हैं, सुगंधित वनस्पति। और क्या थी, औषधि और विश्व विज्ञान संस्थान, ये सब कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से हम कई सारी चीज़ों को रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो केंद्रीय एरोमा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। तो केंद्रीय एरोमा कहाँ हो गया, लखनऊ में। आम गन्ना सारे रिवाइज कर दीजिए यहीं पर अपने दिमाग में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दलहन यानी दालों का। दाल कहाँ गिर गई थी, कान में, तो कानपुर। और क्या गिर गई थी कान में, चीनी गिर गई थी। तब हमें कृत्रिम कान यानी नकली कान बनवाना पड़ा था, तो कृत्रिम अंग, ये भी कहाँ पर है, सबके सब कानपुर में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चारागाह, ठीक है। ये चरागाह लिख रहा है, चारागाह है वो, ठीक है। तो चारा कैसा होता है भैया, झाड़ी जैसा होता है, झांसी। आगे आ जाते हैं, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। मैंने बताया था आपको, डेयरी तो भैया करना पड़ेगा। अगर पेपर पास नहीं करोगे तो हो सकता है पता नहीं क्या क्या करना पड़े आपको, है ना। तो डेयरी तो करना ही पड़ेगा। तो डेयरी यानी करनाल। और डेयरी से भैंसें जब वहाँ पर क्या करेंगी, गोबर और पेशाब कर देंगी, तो मृदा में क्या हो जाएगी, लवणता हो जाएगी, मृदा लवणता। ये भी कहाँ पर है अनुसंधान केंद्र, करनाल में। आगे देखिए, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। तो दूर वन में जो है मिट्टी और जल का संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो वन अनुसंधान केंद्र दूर वन में है ना, देहरादून। साथ में मिट्टी जल संरक्षण, देहरादून। और पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, देहरादून। और भारतीय जो है सर्वेक्षण विभाग जो मैप वगैरह बनाता है, वो भी कहाँ पर है, देहरादून में। आगे आ जाइए, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, दूध विकास परिषद। अमूल दूध पीता है इंडिया, आनंद, गुजरात। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इसी तरीके स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक आ पाएँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।